नमस्कार। एक बार पुनः ऐतिहासिक विरासतों को देखने और उनके इतिहास से रूबरू होने के लिए हम लोग झीलों की नगरी उदयपुर आए हुए हैं। इस समय हम लोग उदयपुर के सिटी पैलेस फोर्ट में हैं, जहां हम यहाँ की सभी संरचनाओं से आपको रूबरू कराएंगे, उनका इतिहास बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सिटी पैलेस के लिए। सबसे पहले हम लोग त्रिपोलिया गेट पर आए हुए हैं। इसमें 3 पोल हैं, इसलिए इसे त्रिपोलिया गेट का नाम दिया गया है। 7 आर्क हैं। ये आर्क उन 7 स्मरणोत्सवों का प्रतीक है जब राजा को सोने और चांदी से तौला गया था तथा उनके वजन के बराबर सोने चांदी को गरीबों में बांट दिया गया था। ये बहुत ही शानदार और सुंदर सिटी पैलेस का आंतरिक भाग। सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह द्वितीय को दिया था। इस प्रकार यह परिसर 400 वर्षों में बने भवनों का एक समूह है। यह एक भव्य परिसर है जिसे बनाने में लगभग 22 राजाओं का योगदान है। इस परिसर में प्रवेश के लिए टिकट लगता है। टिकट लेकर के आप इस परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। पहले यहाँ पर हाथियों की लड़ाई का खेल होता था। इसी परिसर का एक भाग सिटी पैलेस संग्रहालय के रूप में है, जो वर्तमान में एक सरकारी संग्रहालय घोषित कर दिया गया है। इसी परिसर में शंभूक निवास जो महल है, उसमें राज परिवार के लोग आज भी निवास करते हैं। इससे थोड़ा आगे जब हम बढ़ेंगे तो दक्षिण दिशा में फतेह प्रकाश भवन तथा शिव निवास भवन है। वर्तमान में दोनों को होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। ये म्यूजियम का प्रवेश द्वार। पिछोला झील के तट पर स्थित सिटी पैलेस की भव्य इमारत अपने संरक्षण और उत्तम रखरखाव के कारण आकर्षण का केंद्र है। इसमें 4 प्रमुख महल हैं, कई छोटे छोटे महल हैं, अनेक प्राचीन कलाकृतियां हैं, पेंटिंग्स, अस्त्र शस्त्र, जिरह बख्तर, तलवारें, भाले, पोशाकें आदि रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मोर चौक, चीनी चित्रशाला, सिल्वर गैलरी मुख्य आकर्षण है। इन प्राचीन वस्तुओं और स्मृतियों को देखते हुए
हम लोग सिटी पैलेस के महान इतिहास से रूबरू होते हैं। इस परिसर का निर्माण सिसोदिया राजपूत परिवार के महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा 1553 में शुरू किया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को तत्कालीन चित्तौड़ से उदयपुर के नए शहर में स्थानांतरित किया था। राजस्थानी राजपूत वास्तुकला के मिश्रण में एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था यह सिटी पैलेस। मेवाड़ साम्राज्य की शुरुआत नागदा उदयपुर के उत्तर में 30 किलोमीटर यानी 19 मील में हुई थी, जिसकी स्थापना 568 ईस्वी में मेवाड़ के प्रथम महाराजा गुहिल ने की थी। 8वीं शताब्दी में राजधानी को चित्तौड़ ले जाया गया, जो एक पहाड़ी किला था, जहां से सिसोदिया वंश ने 800 वर्षों तक शासन किया। महाराणा उदय सिंह ने 1537 में चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य विरासत में प्राप्त किया, लेकिन उस समय तक मुगलों के साथ युद्ध में किले पर नियंत्रण खोने के संकेत मिलने लगे थे। इसलिए उदय सिंह द्वितीय ने अपने नए राज्य के लिए पिछोला झील की पास की जगह को चुना, क्योंकि यह स्थान जंगलों, झीलों और अरावली पहाड़ियों के सभी तरफ से सुरक्षित था। उन्होंने अपनी नई राजधानी के लिए इस स्थान को सम्राट अकबर द्वारा चित्तौड़ को लूटने से बहुत पहले एक साधु की सलाह पर चुना था। यहाँ उन्होंने सबसे पहले शाही ढांचा बनवाया। वह रायल प्रांगण या रायांगन था, जो सिटी पैलेस परिसर के निर्माण की शुरुआत में ही था। दरबार उस स्थान पर बनाया गया था जहां साधु ने महाराणा को अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप ने उदयपुर की सत्ता संभाली। बाद में 1576 में मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह प्रथम ने उदयपुर की सत्ता संभाली, लेकिन 1761 तक मराठों के बढ़ते हमलों के कारण उदयपुर और मेवाड़ राज्य की स्थिति बहुत खराब हो गई और वे खंडहर में तब्दील हो गए। 1818 तक महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए और अन्य साम्राज्यों के खिलाफ उनकी सुरक्षा स्वीकार कर ली। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ साम्राज्य राजस्थान की अन्य रियासतों के साथ 1949 में लोकतांत्रिक भारत में विलीन हो गया। मेवाड़ के राजाओं ने बाद में अपने विशेष शाही विशेषाधिकार
और उपाधियां भी खो दी। हालांकि बाद के महाराणाओं ने उदयपुर के महलों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। महल परिसर के कुछ हिस्सों को हेरिटेज होटलों में बदल दिया। उदयपुर का सिटी पैलेस महल परिसर मेवाड़ का गौरवशाली प्रतीक है। परिसर के महल कई चौकों या चतुर्भुजों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनके गलियारे टेढ़े मेढ़े हैं, जिनकी योजना दुश्मनों के अचानक हमलों से बचने के लिए इस तरह बनाई गई है। चूंकि यह महल संग्रहालय में बदल दिया गया है, इसलिए अमर विलास, बड़ी महल, भीम विलास, दिल खुशा महल, दरबार हॉल, फतेह प्रकाश पैलेस, जो कि अब एक शानदार होटल है, सभी इसी सिटी पैलेस परिसर का हिस्सा हैं। ये राजस्थानी वास्तुकला और यहाँ से महल के बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये पिछोला लेक, और इतने ऊंचाई में पेड़ होना, फव्वारों की व्यवस्था निश्चित रूप से ये प्राचीन काल में ही किया जा सकता था। महल इतना सुंदर है कि इसको आँखों से देखकर महसूस करने की ज़रूरत है। इसकी सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। हालांकि बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने इस ब्लॉक को बनाया है।
ये शीश महल, इस महल को 1716 में महाराणा प्रताप ने अपनी पत्नी महारानी अजबदे के लिए बनवाया था। उस समय के महाराजा इसी चेयर में बैठ करके काम करते थे। चेयर नहीं, क्षमा करिएगा, तख्ती। और ये मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा। ये पिछोला लेक, यहाँ पर एक चीज़ गौरतलब है कि जो मुग़लों के महल हैं उनमें जो कमरे बने हुए हैं सभी कच्छ बड़े हैं, और जो राजस्थान के महल हैं इनमें कमरे छोटे छोटे बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य सिटी पैलेस परिसर का और उदयपुर शहर का। इस झूले में तत्कालीन राजा झूलते थे। और ये एक आंगन, यह है उदयपुर के राजाओं का प्रतीक चिन्ह है। ये सूर्यवंशी श्री राम जी के पूर्वज कहलाते हैं। और ये कांच का बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है इस महल में। बहुत बारीक काम।
ये उस समय उपयोग किए जाने वाले शाही बर्तन। ये राजा का बेड। शाही कपड़ों को रखने वाले बक्से। चूँकि ये जो पार्ट चल रहा है ये जनाना महल का हिस्सा है, तो आपको ये देखिए छत में शायद पहले झूमर लगे रहे होंगे। ये प्राचीन रेडियो।
हारमोनियम की एक बड़ी श्रृंखला। ये वाद्य यंत्रों से संबंधित गैलरी है इस म्यूजियम की।
ये सिटी पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संचालित रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप राजस्थानी बाटी चूरमा का आनंद ले सकते हैं। दाल बाटी चूरमा। ये हाथी में रखने वाला हौदा जो चांदी से बना हुआ है। ये पुरानी बग्गियां, अगले ब्लॉग में हम लोग पिछोला झील के ऊपर लेक पैलेस, जग मंदिर, जगदीश मंदिर, मानसून पैलेस और नीमच माता मंदिर जैसे कई ऐतिहासिक स्मारक महल परिसर के आसपास भ्रमण करेंगे। चूँकि डिटेल वीडियो बन पड़ा है तो आपको इसको देखने के लिए टाइम देना पड़ेगा।
अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।